एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आज हम पर्यावरण से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनआईपी का मुख्यालय अवस्थित है। आपके ऑप्शन है जिनेवा में, ऑप्शन बी काठमांडू में, ऑप्शन सी नैरोबी में या ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी नैरोबी में। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात दोस्तों यूएनईपी की जो स्थापना है दोस्तों 1972 में की गई है और इसका जो मुख्यालय दोस्तों है नैरोबी केन्या में है। यह दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण एजेंसी है जो पर्यावरण परीक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह एजेंसी दोस्तों ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान करता है। तो दोस्तों ये थे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। आपका ऑप्शन है जिनेवा में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी सिडनी में या ऑप्शन डी टोक्यो में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है जिनेवा में। तो दोस्तों यदि हम बात करें इस संगठन की, तो इस संगठन की जो स्थापना दोस्तों 23 मार्च 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय है दोस्तों वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों यह एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। तो दोस्तों यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। आपका ऑप्शन है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन बी कैनबरा में, ऑप्शन सी ओटावा में या ऑप्शन डी नागासाकी में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। तो दोस्तों यदि हम बात करें ग्रीन पीस की, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है एक सरकारी पर्यावरणीय संगठन है। इसका जो मुख्यालय दोस्तों नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। आपके ऑप्शन है 15 वर्षों से, ऑप्शन बी 25 वर्षों से, ऑप्शन सी 40 वर्षों से या ऑप्शन डी 50 वर्षों से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी 50 वर्षों से। जब कोई प्रजाति दोस्तों 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाता तो हम उसे विलुप्त माना जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ अर्थात दोस्तों IUCN की परिभाषा के अनुसार दोस्तों किसी भी प्रजाति को तब तक विलुप्त नहीं माना जा सकता जब तक वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों में से नहीं देखी गई हो। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेड डाटा बुक का संबंध है। आपके ऑप्शन है जैव विविधता के बारे के तथ्यों में, ऑप्शन विलुप्त से संकटग्रस्त जीव जंतुओं से, ऑप्शन सी वृक्षारोपण से या ऑप्शन डी तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विलुप्त के संकट से ग्रसित जीव जंतु के बारे में रेड डाटा बुक संबंधित है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ अर्थात दोस्तों जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी जो स्थापना है दोस्तों 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की गई। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों है स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में स्थित है और 1963 में यह संस्था दोस्तों विलुप्त प्राय असुरक्षित दुर्लभ जीवों एवं पादपों के संबंध में रेड डाटा बुक जारी करता है। तो दोस्तों जो रेड डाटा बुक है वो IUCN जारी करता है। वो कब से कर रहा है? 1963 से। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में अवस्थित है। तो दोस्तों यह है IUCN के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड का जो प्रतीक कौन जानवर है? आपके ऑप्शन है शेर,
ऑप्शन बी जैन पांडा, ऑप्शन सी हार्नबिल या ऑप्शन डी सफ़ेद भालू। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जैन पांडा। तो दोस्तों जो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड ने 1961 में अपनी स्थापना में ही संगठन ने प्रतीक चिन्ह के रूप में जैन पांडा को अपनाया है। तो दोस्तों जो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की जो स्थापना 1961 में हुई है और उसी स्थापना के अवसर पर ही दोस्तों उन्होंने अपना जो प्रतीक चिन्ह है उसके रूप में जैन पांडा को अपनाया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों WWF का वन्य जीव चिन्ह क्या है? आपके ऑप्शन है लाल पांडा, ऑप्शन बी एक सिंग वाला गेंडा, ऑप्शन सी मॉरिशस का डोडो या ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि हम बात करें WWF जो है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। दोस्तों जो विलुप्त होने वाली प्रजातियों को जो सूचीबद्धता होती है आपके ऑप्शन है डेड स्टॉक बुक में, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक में, ऑप्शन बी लाइव स्टॉक बुक में या ऑप्शन डी नीली डाटा बुक में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी रेड डाटा बुक में दोस्तों विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी अवस्थित है। आपके ऑप्शन है बेंगलोर में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी नागपुर में या ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर में। तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में अवस्थित है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था है उसकी स्थापना 1958 में की गई है और इसका जो मुख्यालय दोस्तों है महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। आपके ऑप्शन है हैदराबाद में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन सी सोलन में या ऑप्शन डी देहरादून में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून में जो है दोस्तों वन अनुसंधान संस्था स्थापित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। आपके ऑप्शन नई दिल्ली, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन डी भोपाल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। तो दोस्तों जो भारतीय वन्य जीव संस्था स्थित है वह देहरादून में स्थित है। तो दोस्तों 1982 में स्थापित भारतीय वन्य जीव संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है। यह संस्था दोस्तों परीक्षण पाठ्यक्रम, अकादमिक कार्यक्रम के अलावा वन्य जीव अनुसंधान एवं प्रबंधन में सहकारिता प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको सही सुमेलित नहीं है आपको बताने हैं। ये दिया दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलोर, बी भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, सी दिया दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता और ऑप्शन दिया दोस्तों हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत अल्मोड़ा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों जो भारतीय वन प्रबंधन है कोलकाता में अवस्थित नहीं है। दोस्तों जो भारतीय वन प्रबंधन है वो भोपाल में अवस्थित है, न कि कोलकाता में। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेताओं के संधारित विकास सस्टेनेबल डेवलप के उद्देश्य को यूएन के मुख्यालय के किस शहर में स्वीकार किया गया था? आपके ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी नैरोबी, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो दोस्तों जो संधारित या सतत विकास का जो अर्थ है वो पर्यावरण के ह्रास को रोकना और भूमंडलीय ताप की समस्या के समाधान के लिए टिकाऊ एवं अनिवार्य है। वर्ष 1992 के जो पृथ्वी सम्मेलन में संधारित सतत विकास और उसमें होने वाली सामाजिक एवं आर्थिक लाभों की लंबी परिचर्चा की गई है। वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र सभा ने के जो न्यूयॉर्क की बैठक में स्वीकार किया गया है। तो यह दोस्तों पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व वन्य जीव फंड की स्थापना हुई थी। आपके ऑप्शन है 29 अप्रैल 1961, ऑप्शन बी 29 अप्रैल 1971,
ऑप्शन सी 29 अप्रैल 1991 या ऑप्शन डी 29 अप्रैल 1981। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1961 को वन्य जीव फंड की स्थापना की गई। दोस्तों यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है ग्लेन, स्विट्जरलैंड में है और इसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वह जाइन पांडा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1970 धनबाद, ऑप्शन बी 1958 नागपुर, ऑप्शन सी 1956 नई दिल्ली या ऑप्शन डी 1907 चेन्नई। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना की गई। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, NEA से क्या आशय है? आपका ऑप्शन नेशनल इक्वालिटी एक्ट, ऑप्शन बी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी या ऑप्शन डी नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो NE है इसका मतलब है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो आपके ऑप्शन है शुद्ध या मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसे इको मार्क तथा उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो दोस्तों यदि हम इको मार्क की बात करें तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले उत्पादकों को प्रमाणीकरण है। एक मार्क की बात करें दोस्तों तो कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के लिए है। और ISI मार्क की बात करें दोस्तों तो कृषि उत्पादकता में शुद्धता और सुरक्षित होने का प्रमाणीकरण है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमाणीकरण है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक कृषि का अनुवंशक है। आपके ऑप्शन है मसानेबु फुफुकोवा, ऑप्शन बी MS रंधवा, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन या ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जो मसानेबु फुकुओका है वो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। दोस्तों इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों हुआ था 2 अप्रैल 1983 को जापान में हुआ था। वह जापान के किसान व दार्शनिक थे जिन्होंने विश्व को प्राकृतिक खेती का दर्शन दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन वॉश इंगित करता है। आपका ऑप्शन है झूम कृषि को पदोन्नति, ऑप्शन बी नदी जल का शुद्धिकरण, ऑप्शन बी हरियाली हटाना या ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण के संरक्षण में झूठा वादा करने को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ट्रैफिक का संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है वन्य जीवों के संबंधित अनुसंधान एवं जागरूकता के प्रयासों से, ऑप्शन बी जैव विविधता के संधि से, ऑप्शन सी जीव एवं वनस्पति के अवैध व्यापार से या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ट्रैफिक है इसका जो संबंध है जीव और वनस्पति के अवैध व्यापार से संबंधित है। तो दोस्तों जो ट्रैफिक है अर्थात ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस फॉर फ्लोरा एंड फौना इन कमर्शियल, इसकी स्थापना दोस्तों 1973 में की गई है और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण के संस्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट।